19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव और 1 जून तक 7 चरणों में हुआ। पूरे देश भर में गर्मी के उमस भरे गर्मी के बीच चुनाव हुए। अब नतीजे साफ हैं। देश के साथ ही जहानाबाद की भी तस्वीर साफ हो चुकी है। जहानाबाद का सिकंदर कौन बना है वो बताने की जरूरत नहीं, आपके पास तक ये खबर पहुंच चुकी होगी जब हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को जहानाबाद से, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जीत मिली है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। हम उनसे एक बार फिर से रूबरू होते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सुरेंद्र प्रसाद। कैसा रहा सफर इतना दिन? एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऊपर से थकाव था। सबसे अंतिम चरण था जहानाबाद का। देखिए, ये तो गर्मी कोई नया नहीं है, ये बिहार का गर्मी है। और गर्मी जो पचा लेगा वही सच्चा एक अच्छा नेता बनेगा। हमारा जो गठबंधन का पार्टी है, इसको गर्मी पचाने का आदत है, एसी में रहने का आदत नहीं है। एसी से बच के रहता है। अभी भी देखिएगा, एसी से हम लोग बच के यहाँ बैठे हुए। अच्छा, ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी? देखिए, उम्मीद पर पूरा दुनिया कायम है, तो फिर हमको काहे नहीं कायम रहेंगे भाई। हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हमको आशीर्वाद दे रहे थे, बेटा भाई के रूप में, बच्चा के रूप में। और विश्वास था उनको कि इस बार सुरेंद्र यादव को हमको मत अपना देना है हर हाल में, और इसी को चुनाव जिता के नेता बनाना है। तो ये उनका आशीर्वाद। पूरे देश में आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन जो है उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। हालांकि सत्ता से थोड़ी सी दूरी रह गई। बिहार में आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? जितनी सीटें मिली, क्या कहीं कमी रह गई? उससे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। अभी तो हमको पूरा काउंटिंग में है, इसका जानकारी हम ले नहीं सके क्योंकि मोबाइल पर और टेलीफोन पर प्रतिबंध है। अब यहाँ से जब निकलेंगे तभी हमको पूरा जानकारी मिलेगा, इसलिए पूरी बिहार के बात तो हम बता नहीं सकते हैं। सच यही है। ये तो तय था कि जहानाबाद से चुनाव शुरू होने से पहले ही अंदर खाने में हर आदमी, चाहे वो समर्थक एनडीए का हो या फिर आईएनडीए का हो, ये बात लोगों के बीच थी कि इस बार के चुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत होगी और आसान जीत होगी। तो कैसा लगा आपको कि इस चुनाव के, चूंकि प्रत्यक्ष सामने में जो विपक्षी कैंडिडेट थे उनसे लोगों की नाराजगी थी, उसका भी फायदा मिला आरजेडी को? नहीं, इस बार जनता आगे था और नेता पीछे था। जनता आगे चल रहा था, नेता पीछे पीछे चल रहा था। तो इसका मतलब था कि जनता के मन में ये था कि बदलाव लाना बहुत जरूरी है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, ये चाहता था। मैंने 5-6 चुनाव का, जो पीछे के 5-6 लोकसभा चुनाव है, उसका मूल्यांकन किया है। कभी किसी भी पार्टी को 40-50 हजार से ज्यादा से जीत नहीं मिली। इस बार आरजेडी को यहाँ 1 लाख से ज्यादा, जैसा कि अभी तक का ये है, 1 से 1.5 लाख के बीच वोटों से जीत मिली है। इसको कैसे देखते? नहीं, बेरोजगारी इतना बढ़ गया और महंगाई, तो महंगाई से किचन का तबीयत खराब हो जा रहा है, चरमरा जा रहा है किचन उसका। अब बेरोजगारी से हर नौजवान जो है किसी तरह से दिन काट रहा है, रोजगार उसको मिल नहीं रहा। तो इसको भरोसा था कि महंगाई से भी मुक्ति मिलेगा और बेरोजगारी से भी बहुत मुक्ति मिलेगा। किसान जो पानी के लिए तरस रहा है, एक मोतीपुर बांध है, आज भी जाके देखिए मोतीपुर बांध में पानी भरा हुआ है, और वो पुनपुन में पानी चला जाता है, पुनपुन गंगा में चल जाता है। इसको 8 जगह बांधने की आवश्यकता है, तो सिंचाई इसको भी उतनी कोयल तरह, जिस तरह उतनी कोयल का पानी आता है उस तरह से पुनपुन भी दे सकता है पानी। अच्छा, केंद्र में जो अभी सरकार बनेगी वो पिछली बार से कमजोर सरकार होगी, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट गवर्नमेंट होगी और सीटें बीजेपी की 240 के आसपास हैं। जो आप लोगों का गठबंधन है वो भी लगभग 250 के आसपास है, थोड़ा ज्यादा कम। तो क्या लगता है कि 5 साल तक ड्यूरेबिलिटी होगी सरकार की? नहीं, जनमत तो जनता 5 साल के लिए देती है। बीच में अगर कोई गड़बड़ होता है तो सरकार दोषी हो, जनता नहीं। जनता तो जनमत 5 साल के लिए दिया, अब बीच में जो गड़बड़ होता है तो ये नेता दोषी हो। बात आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो संपर्क कर रहा है कि आप हमारे साथ आइए।
सारे जगह ये चर्चा आम हो चुकी है, सारे चैनल से लेके नेताओं के बीच। देखिए, मोबाइल और टेलीफोन मेरे पास है नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत रोक लगाया गया। अब इससे निकल जाएंगे, इसके बाहर तो पूछिएगा तो बात करके बता देंगे। चंद्रबाबू नायडू से बात करा देंगे आपको, मेरा अच्छा मित्र है, हमसे अच्छा संबंध है उसको, उसी से पूछ के आपके सामने पूछ दें। चलिए, सांसद बनने के बाद सबसे पहला काम जो सुरेंद्र प्रसाद यादव करेंगे वो क्या होगा? नहीं, पहला काम नहीं, पहला काम होगा कि सरकार का गठन हो और सरकार बनेगी तभी जहानाबाद का विकास होगा। पहला काम होगा कि यहाँ से निकल के सरकार में बनाने में, पहला ये होगा। 1 महीने तक मैंने देखा आपके चेहरे पर एकदम लाल लाल लग रहा था गर्मी से, अभी बहुत मुस्कुराहट है, एकदम गजब। ऐसा है ना, न चुनाव के समय में न समय से खाना मिलता है और न समय सोने का मिलता है, तो चेहरा तो मुरझाएगा, मुरझा गया था। और आज दिन भर पंखा का हवा में बैठे और तपती धूप से बचे, तो कुछ खिल गया और कुछ आप लोगों को प्यार खिला दिया। चलिए, ऐसे ही खिले रहिए और जहानाबाद की सेवा करते रहिए, जहानाबाद के लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, यही उम्मीद करते हैं।